हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथमेटिक्स बाय नीरज कुमार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, ट्रिकोणमेट्री आइडेंटिटीज। ठीक है, और इसका यूज करने का मतलब बहुत होता है। इसमें क्लास 10th में बात किया जाए तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण का यूज करने का मतलब है कि प्रूव करने में अधिक होता है। इससे क्वेश्चन भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अधिक पूछता है। जब तक इसका फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा और फॉर्मूला का बेसिक नहीं समझ पाइएगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, है ना। तो आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मूला, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी होता क्या, ठीक है ना। और आपको एक बात बता देते हैं कि अगर नियमित से वीडियो लास्ट देखते हैं तो आपको ये भी गारंटी देते हैं कि फॉर्मूला को याद करने तरीका बताएं, कैसे इस फॉर्मूला को हम लोग रिमेम्बर रख सकते हैं अधिक लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। और इससे कैसे क्वेश्चन आपसे बनता है, ठीक है। तो चलते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिएगा, तो आप बताइएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। किन्हीं का मालूम है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, बोलिए। 1 होता है, आप लोग पढ़े होंगे, है ना। लेकिन क्या होता है, विद्यार्थीगण इसको याद कर लेता है, समझता नहीं है कि क्या हो रहा है। अगर हम बात करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। चलिए हम लोग भी याद करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को समझने से पहले, याद करने से पहले इसको पहले कंडीशन पढ़ने वाले कब 1 होगा। पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि दोनों का गुणनांक, गुणनांक मतलब होता है इसके साइन के पहले और कॉस के पहले 1 होनी चाहिए, पहला बात। दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि दोनों में जो कोण होगा बराबर होगा। अगर यहाँ 50 तो यहाँ 50, यहाँ 200 तो यहाँ भी क्या होगा 200। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? पहला कंडीशन इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या होगा, दोनों का एंगल का बराबर होना चाहिए। जैसे में हम कुछ लोग ऐसा ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो कुछ विद्यार्थी पूछते हैं साइन स्क्वायर 29 प्लस कॉस स्क्वायर 37। विद्यार्थी आंख मूंद के 1 कह देता है, क्योंकि वो रटा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ध्यान रखिएगा, कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। दोनों तो कोफिशिएंट तो 1, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। एंगल यहाँ 29, यहाँ का 37 है, कहीं बराबर है नहीं, इसका कभी वैल्यू 1 नहीं होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और कभी लड़का हो तो इस टाइप से क्वेश्चन बिहार बोर्ड में घुमा फिरा के पूछ सकता है, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हम लोग 1 कर सकते हैं। कब? जब थीटा का मान बराबर होना चाहिए और कोफिशिएंट दोनों का सेम होना चाहिए। ये फॉर्मूला याद है तो इससे रिलेटेड बहुत सारा फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। अगर हम कह दें कि बताइए भाई कि साइन स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला होगा, तो प्लस तो क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपसे पूछेगा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, साइन थीटा। तो इतना तो बेसिक क्लियर है कि स्क्वायर जाएगा तो क्या होगा, रूट चढ़ता है तो रूट हो जाएगा। क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी साइन का मान कॉस के टर्म में लिख सकता है। अब उल्टा करिए, कॉस के मान साइन के पद लिखना प्रयास करिए। तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो साइन स्क्वायर प्लस तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, प्लस तो माइनस होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर बात यहां तक है। आपसे कहेगा भाई हमको कॉस चाहिए, तो स्क्वायर जाएगा तो क्या चढ़ देता है, स्क्वायर जाता है तो आपको रूट चढ़ेगा। क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर बात है। इतना पॉइंट अगर ये याद है तो इतना 1 2 3 4 फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसका यूज आपको क्लास 10th में तो होबे करेगा। 10th में 8.4 में प्रूफ करने बहुत इसका यूज होता है, क्योंकि 8.4 आपको मालूम होनी चाहिए कि हर एक मतलब इससे एक क्वेश्चन फिक्स है कि 5 नंबर आपको पूछवे करेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको बेसिक फॉर्मूला याद होनी ही चाहिए। अगर बेसिक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो 8.4 आपसे नहीं बन सकता है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि अगर हम कहते एम साइन स्क्वायर थीटा, एम साइन स्क्वायर थीटा प्लस एम कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए, ऐसे ऑफलाइन हम पढ़ाते हैं तो पूछते हैं कि बताओ भाई कि 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा,
तो अधिकांश विद्यार्थी कहता है, कुछ विद्यार्थी कहता है तो 1 कह देगा, और क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं तो कुछ विद्यार्थी बताए 5 होता है। आप भी कहिएगा 1 होगा, क्योंकि आप रटे होंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस, जहां गुरु जी बताया जहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा, आंख मूंद के 1 पुट कर देना, 1 इसका आंसर आएगा। लेकिन यहाँ आपको गलत हो जाएगा, इसलिए आप लोग बताते हैं, आप लोग यही फॉर्मूला पढ़े हैं, इतना पूरा नहीं पढ़े होंगे। लेकिन क्या होता है, कभी लड़का होता है इतना फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, जब तक बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। पहले ही बताया कंडीशन 1 कब होगा, जब दोनों का कोएफिशिएंट बराबर 1 होना चाहिए। यहाँ m कभी मतलब बराबर 1 है नहीं है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, ऐसा हमसे पूछिएगा, इसका वैल्यू m आएगा। ध्यान रखिएगा क्या करते हैं, दोनों में कॉमन लेते, पहले 1 करेंगे तो m कॉमन ले लीजिए, तो m कॉमन ले तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस m तो बर्बाद कर दिए, खत्म करिए, क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। आप बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसके जगह कितना पुट कर सकते हैं 1, यानी m गुने 1 कितना हो जाएगा m हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा m होगा। इस रिजल्ट को भी दिमाग रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा हुआ और पूछ सकता है, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, ठीक है ना। अगर इस पर क्वेश्चन कैसे इससे क्वेश्चन देंगे 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा पूछेगा, तो कि m साइन स्क्वायर पहले क्या है 5 है बराबर, 5 जो रहेगा वही आपका आंसर, 5 है तो 5 होगा, 6 रहेगा तो आंसर क्या होगा 6 होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी इससे इतना फॉर्मूला आपको क्रिएट हो सकती है। अब उसके बाद देखिए पहला आइडेंटिटी हो गया, और इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा, नहीं याद रखिएगा तो आपसे नहीं बन पाएगा, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला में आते हैं, क्या फॉर्मूला है देखिएगा, ये फर्स्ट फॉर्मूला, इसमें भी मतलब फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट का मतलब है इसमें बात करते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5, यानी पहला में 5 फॉर्मूला निकल गया। अब आते हैं दूसरा फॉर्मूला में, सेकेंड नंबर फॉर्मूला में आते हैं। देखिएगा इसमें क्या होगा ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर वैल्यू कितना होता है 1 होता है। इससे बहुत सारा एडवांस क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन उतना हम एडवांस भी नहीं पढ़ाएंगे। बहुत सारा क्वेश्चन अगर देखना है तो वीडियो यूट्यूब पर हम अपलोड कर चुके हैं, इस प्रकार बहुत सारा एडवांस क्वेश्चन बन सकता है जो कॉम्पिटिटिव में पूछता है डायरेक्ट। ट्रिक से भी बताएं कैसे इसको याद करना है। अभी तक आप क्लास 10 का फोकस किए हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना था 1 होता है। अगर हमको सेक स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो माइनस तो क्या होगा प्लस होगा, तो क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर हमको सेक थीटा का मान चाहिए भाई, तो सेक थीटा का मान पता है कि स्क्वायर जाएगा तो क्या होगा रूट चढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। यानी सेक थीटा का मान tan के टर्म में आ गया, और इसका बहुत यूज होता है। अब हमको चाहिए tan स्क्वायर थीटा का मान सेक के टर्म में, तो यहाँ से देखिए माइनस है तो इसको ऊपर फेंक देते हैं, प्लस हो जाएगा, और प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, बराबर कितना होगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या करना है इसको अभी तक लिख लीजिएगा, तो देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा tan स्क्वायर थीटा। अगर हम tan का मान आएंगे तो इसको थोड़ा सीधा कर दीजिए कि tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलिएगा भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर सकते हैं, है ना। राम श्याम का भाई था, श्याम राम का भाई, बोथ आर सेम। तो बताइएगा हम tan थीटा का मान चाहिए तो स्क्वायर जाएगा तो क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा, यानी क्या से tan थीटा का जो मान होगा अंडर रूट कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत ना होगा। अगर हम आपसे पूछेंगे भाई कि बताइएगा m नहीं की बात चलिए m की बात करते हैं, m सेक स्क्वायर थीटा माइनस m tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो कुछ अधिकांश विद्यार्थी क्या पढ़े कि गुरुजी बताएं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, वो सही बताएं, लेकिन बात समझिए जब इस टाइप से क्वेश्चन आएगा ना तो ध्यान रखिएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा। कोफिशिएंट देखिए पहला काम क्या करना है 1 कब होगा जब
इसके पहले भी 1 होगा, इसके पहले 1 होगा, इसके पहले m है, इसके पहले भी m है, तो पहले 1 करना पड़ेगा। तो m कॉमन ले लेते हैं, m कॉमन ले क्या बचेगा sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ m जिसको कॉमन लेते हैं उसको खत्म, तो m खत्म होगा tan स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 गुने m कितना हो जाएगा m होगा, तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा m होगा। ठीक है, तो अब उसके बाद ध्यान रखिएगा क्या करना है ना, कि अभी तक क्या करना है इसको पहले लिख लीजिएगा, इसको पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको हम क्या करते हैं रिमूव करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम ये बात करते हैं कि आपको बता देना है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान का हो, इस टाइप से भी क्वेश्चन बिहार में पूछता है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान का होगा। इसमें भी विद्यार्थी अधिकांश 50% विद्यार्थी गलत करते रटे हुए हैं कि सेक स्क्वायर और tan रहेगा तो 1 होगा। इन्हें ध्यान रखिएगा कि पहले सेक की पहले tan, तो ध्यान रखिए पहला फॉर्मूला 1 कब होता है, जब सेक का होता है प्लस होता है, यहाँ क्या है माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा, और माइनस प्लस कब होगा जब कॉमन लेंगे तब ना होगा। तो क्या कर देते हैं हम लोग ना, इसमें माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो माइनस होगा प्लस होता है, तो क्या होगा सेक माइनस तो क्या होगा प्लस होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस प्लस होगा क्या हो जाएगा माइनस होगा tan स्क्वायर थीटा। अब देना है इसका वैल्यू कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, तो इसके जगह पर हम क्या कर सकते हैं भाई 1 कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा -1 होगा। ठीक है ना, इस रिजल्ट को ध्यान रखिए, याद नहीं करना है, समझना है, बस याद है तो अपने आप लिख सकते हैं, और लिखने का आपको तरीका बताएं, क्योंकि हमको ऐसा तैयारी करना है ना कि मैथ में कहने कितनों टफ क्वेश्चन पूछे, कितनों एग्जामिनर घुमा क्वेश्चन पूछे, हम उससे क्वेश्चन को हम सोल्व कर पाएंगे, तभी सोल्व कर करिएगा जब आपका कंसेप्ट का होगा एक तगड़ा होगा, एक अच्छा कंसेप्ट से समझ पाएंगे तब। इसमें भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई बताओ m tan स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन पूछा भी है, माइनस m सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है ना, तो क्या करना है कि हम m कॉमन ले लेते हैं, m कॉमन लीजिए क्योंकि पहला बात करना है सेक स्क्वायर थीटा प्लस करना है, तो माइनस m कॉमन लीजिए, माइनस m कॉमन लेंगे तो माइनस वाला क्या होगा प्लस हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस वाला क्या होगा माइनस होगा tan स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, तो इसके जगह पर क्या कर सकते हैं हम लोग 1 पुट कर सकते हैं, तो 1 गुने माइनस m कितना होगा -m, तो इसका रिजल्ट कितना होगा m tan स्क्वायर थीटा माइनस m सेक स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना होगा -m। तो इस कंसेप्ट को भी दिमाग में आप लोग रखिएगा, यही आपका है ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी है। ठीक है, तो इसमें कितना फॉर्मूला हो गया, पहला फॉर्मूला हो गया, दूसरा हो गया बताइएगा, इक्कीवा हो गया, तीसरा हुआ, ये चौथा हो गया। ठीक है, इधर तो वही का नाम है, ये चौथा हो गया, ये आपका हुआ पांचवा, ये छठा हो गया, और ये आपका हो गया 7 फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां समझिएगा, इसको पहले क्या करना है नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है ना, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं खत्म करते हैं, तो एक फॉर्मूला से 7 फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, और सभी फॉर्मूला पर क्वेश्चन आया हुआ, ऐसा बात नहीं है कि एक ही फॉर्मूला से कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होगा, पढ़ लिए याद कर लिए और इसे जाकर बना लिए, ऐसा बात नहीं, 7 फॉर्मूला से क्वेश्चन आया हुआ है। क्योंकि क्या होता है आज में क्या होता है कि जो विद्यार्थी जिसको आसान लगता है वही चीज पढ़ता है, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा उसको छोड़ देता है। आज की डेट में क्या होता है डिफिकल्ट ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपको पूछना शुरू कर देते हैं, जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप मतलब होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपको क्या होगा आज में डिफिकल्ट क्वेश्चन उठाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है ना, और डिफिकल्ट क्वेश्चन तभी बन सकता है जब आपको कंसेप्ट का क्लियर होगा। ठीक है, तो हम सेक में देख लिए, अब आते हैं कॉसेक में, है ना, तीसरा नंबर फॉर्मूला। तो एक में ये भी यही तरीका है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जितना ही फॉर्मूला हो सकता है आपको पढ़ाने का प्रयास करें। इससे अगर एक्स्ट्रा कोई फॉर्मूला नहीं हो, इससे अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो फॉर्मूला के लिए आप निश्चिंत होइए,
त्रिकोणमिति के इससे अधिक कोई फॉर्मूला हो ही नहीं सकता है। क्लास 10th के व्यू से 11th पढ़िए तो बहुत भारी बात है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना 1 होगा, पहला ही फॉर्मूला होगा। अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो क्या होगा, माइनस तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हमको भाई चाहिए कॉसेक थीटा का मान चाहिए तो स्क्वायर जाएगा तो क्या चढ़ेगा, स्क्वायर जाएगा तो रूट चढ़ता है, तो क्या होगा बोलिएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हमको कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान आ गया, कॉसेक थीटा का मान आ गया, कॉट थीटा का मान चाहिए तो इसको क्या करते हैं, इसको ऊपर फेंकते हैं तो क्या होगा प्लस तो माइनस होगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस तो क्या होगा पटेगा तो माइनस आएगा, और माइनस तो क्या जाएगा फेंकाएगा तो क्या प्लस होगा। यानी इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान कह सकते हैं क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा बोलिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है। अब यहां से बताइए कॉट थीटा का मान चाहिए तो कॉट थीटा का मान क्या होगा, स्क्वायर जाएगा तो क्या चलेगा रूट चढ़ेगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा। क्लियर यहां तक, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपसे हम पूछेंगे कि एम कॉसेक स्क्वायर थीटा, एम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस एम कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो एम कॉमन लीजिए, इससे पहले मतलब बता चुके, एम कॉमन लीजिए तो क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, वैल्यू कितना 1, और 1 गुने एम कितना होगा एम होगा। ठीक है। अगर हम आपसे पूछेंगे बोलिए भाई कि एम कॉट स्क्वायर थीटा, एम कॉट स्क्वायर थीटा माइनस एम कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही कहानी है। माइनस वाला क्या होगा प्लस, और प्लस वाला माइनस, ये भी क्या बदलेगा प्लस एम तो क्या हो जाएगा माइनस एम हो जाएगा। क्लियर है। अगर हम आपसे पूछेंगे कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसका क्या मान होगा। देखिए प्लस वाला माइनस हुआ, माइनस वाला प्लस हुआ, तो ये भी चेंज करे +1 तो क्या हो जाएगा -1, है ना। तो इसको भी कहने का मतलब कितना फॉर्मूला हो गया देखिएगा, ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा, और ये आपका होगा थर्ड फॉर्मूला, ये हो गया फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, और ये क्या होगा 7। यानी इतना फॉर्मूला होगा ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी से। ठीक है। अगर इतना फॉर्मूला आपको दिमाग में है तो कितना क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो आप बना सकते हैं। ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें अगर इससे पहले बताया था कि tan का मान पूछता है साइन कोस में, tan का मान पूछेगा साइन कोस में, तो जो tan थीटा जो मान होता है साइन बाई कोस का होता है, साइन बाई कोस। इसको कैसे भी याद, ऐसे इसके पहले वीडियो हम बता चुके हैं कि n है, n किस में होता है साइन, तो पहले साइन बटन का कोस, कॉट कहेगा तो कॉट जो फॉर्म साइन tan का उल्टा कॉट होता है, तो नीचे के ऊपर का होगा नीचे यानी cos बाई कितना होगा साइन। इसका भी बहुत यूज होने वाला है। सी कहेगा तो cos C4 का होगा cos, नीचे का होगा साइन होगा। ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। ठीक है। आज बस इतना ही रखने देते हैं।